आज आप दिन भर जो होता है मेहनत करिए, पूरा अच्छे से मेहनत करिए, लगन के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है ना? क्योंकि नहीं अगर अच्छे से पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत होना है। मेरे लिए नहीं पढ़िए तो कम से कम जो आपके माता पिता हैं, बहुत कष्ट में आपको पढ़ाते हैं, वो लोग बहुत कष्ट में रहते हैं। अभी तो आप लोग गांव पर भी हैं, तो उनके कष्ट को आप सही से थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिएगा। तब समझ में आएगा कि कोई भी माता पिता कितना कष्ट करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। माता पिता में एक और खासियत होता है कि माता पिता, किसी के भी माता पिता हो, इवन वो पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, इवन वो अपने दारू पीते हो, लेकिन उनका बस एक ही टारगेट होता है कि मेरा बच्चा जो है ना, दुनिया का सबसे बढ़िया बच्चा हो। भले वो दारू पीते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन होता है कि उनका बच्चा क्या हो, बहुत अच्छा हो। तो माता पिता पे विश्वास करिए, ठीक है ना, और चीजों को करिए। हाँ, कहीं कहीं मिस्टेक उनसे भी होता होगा तो वो अलग चीज है, वो अलग छोटा मोटा चीज सब जगह होता है, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि उनकी मेहनत को देखकर, उनकी लगन को देखकर वो लोग जाते हैं जॉब करने। कोई भी जॉब करना भी इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारे आपके बिहार में, मैंने हम लोग के बिहार में, झारखंड में, चाहे जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि छोटा जॉब करके बाहर में 20,000 15,000 कमाते हैं और अपने सारे शौक को, सारे सपनों को जो है ना खत्म करके और उसके बाद से अपने बच्चों में लगा देते हैं। क्योंकि किसी भी माता पिता का बस एक ही टारगेट होता है, उनका सपना यही होता है कि मेरा बच्चा का फ्यूचर बढ़िया हो। वो समझिए कि एक पेरेंट बनने के बाद से ना अपना जो शौक होता है वो खत्म हो जाता है। क्या शौक हो जाता है कि भाई मेरा बच्चा जो है आगे बढ़े, और आप लोग अगर आगे नहीं बढ़िएगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो माता पिता अपना फर्ज को अच्छे से निभाते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए भी अच्छे से पढ़ाई करिए। बात आ रहा समझ में जी, नहीं आ रहा समझ में? कुछ कुछ लोग के माता पिता कुछ अच्छे पोजीशन में है, लाइक टीचर है, टीचर नहीं है तो कुछ और है, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में है। तो कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में भी है तो इतना उनका लाइफ आसान नहीं है, वो भी बहुत मेहनत करके वहां पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब 25-30 हजार कोई कमाते भी हैं। दो तीन बच्चा है, दो तीन बच्चा का शौक पूरा करना, घर बनवाना, कोई फंक्शन हो गया, दिस डेट में कितना मेंटल प्रेशर में कोई गार्जियन होता है। गार्जियन को हर चीज लेकर चलना होता है। गार्जियन आप लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो उनके ट्रस्ट को बनाए रखना है। बात आ रहा समझ में? मेहनत करके रिजल्ट देना है और कोशिश करना है कि उनका बुढ़ापा आने के पहले एक समय से आप नौकरी लेकर, मेरे कहने का मतलब एक समय से ही नौकरी लेकर और उनको दिखाएं कि हम अच्छे हैं, और साथ में उनके उनका जो है ना, उनके दुख में सुख में उनका हिस्सा बने, कोशिश करें उनको सपोर्ट करने के लिए। कोई भी चीज का एक समय होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपका जॉब अगर 5 साल 8 साल बाद होगा, आपके पापा चाहे आपके मम्मी जो है बहुत ज्यादा एज के हैं, कोई बीमारी से कोई ग्रसित है, किसी को कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है, और आप मस्ती में एकदम है कि नहीं हम तो जॉब ले ही लेंगे। अरे 10 साल बाद, आप 20 साल के, मान लीजिए 30 में जाकर अगर जॉब लेते हैं, 10 साल बाद अगर जॉब लेते हैं, उस समय तक माता पिता का कंडीशन बहुत बुरा होगा। कितना कंडीशन, कितना खराब तरह के कंडीशन से वो लोग गुजरेंगे, जो भी गार्जियन है, कितना खराब तरह के कंडीशन से वो गुजरेंगे। आपका जॉब हुआ लेकिन वो कितना प्रेशर झेले। तो एक होता है ना, इसको विफलता बोलेंगे, इसको सफलता नहीं बोलेंगे, क्योंकि सफलता का मतलब होता है सही समय पर सही रिजल्ट लेना। दिस इज व्हाट कॉल्ड सक्सेस। बात आ रहा समझ में? सक्सेस का ये नहीं मतलब है कि एक हम एमटीएस का जॉब ले रहे हैं और 30 साल की एज में एमटीएस का जॉब लें, तो दिस इज नॉट कॉल्ड सक्सेस। इसको सक्सेस नहीं बोलेंगे, ये काम चलाऊ चीज है कि हाँ भाई लेकर खाए पीने जीने का एक मैंने जुगाड़ कर रहा है। भाई सफलता का मतलब होता है सही समय पर सक्सेस होना। आप ही सोचिए ना, कोई 50 साल की एज में अगर किसी को हम बीपीएससी अधिकारी बना भी देते हैं, तो क्या उसको सफल बोलिएगा? आई डोंट थिंक ही इज सक्सेसफुल। क्या वो सक्सेसफुल है? वो सक्सेसफुल नहीं कहा जाएगा। अरे बीपीएससी अधिकारी बनिए गया 50 साल की एज में, तो क्या फर्क, क्या करेगा वो? 10 साल नौकरी करेगा, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? वो सफल नहीं माना जाएगा। सही मायने में सफल होने का मतलब है एक सही उम्र में एक सही मुकाम को हासिल करना। बात आ रही समझ में? ये नहीं कि बूढ़े हो गए 70 के साल में उस समय कुछ कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो अभी आप लोग यंग हैं, मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत एक ऐसा चीज है कि आप चाहिएगा तो बहुत अच्छे से आप बहुत कर सकते हैं। करिएगा तब तो होगा, तो उसके लिए करने की जरूरत है। ठीक है जी? तो मेहनत करिए, ठीक है ना? और अच्छे से लगे रहिए, अपने माता पिता के सपना को पूरा कीजिए, आपका अपना सपना है वो पूरा कीजिए, और आप लोग का सपना पूरा होगा तो मेरा तो सपना पूरा हो ही जाएगा। तीन चीज पे हमेशा जो है ना विश्वास करना चाहिए, ये नहीं कि वो वाला हम लाइन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? तीन चीज का मतलब होता है
मतलब 3 जनों पे विश्वास करना चाहिए। थोड़ा मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा है, हिंदी-उंदी अच्छा नहीं, लैंग्वेज मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 3 जनों पे विश्वास करना चाहिए। पहला माता-पिता और दूसरा गुरु। ये 3 आदमी ऐसा आदमी है कि भले अपने कितना वो खराब होगा, लेकिन ये हमेशा अपने बच्चों के लिए, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे गुरु हो, वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है ना, मेरा स्टूडेंट है, चाहे मेरा अपना लड़का जो है, लड़की हो, वो अच्छा करे। बात आ रही समझ में? भले वो खराब होगा। ये नहीं कि किसी की कमी को देखकर आप कमी को देखिएगा, अरे वो तो अपने कमी उनमें इतना कमी है, वो क्यों हमको लेक्चर देंगे? ये थॉट अच्छा नहीं है। वो क्यों लेक्चर देंगे? आज के डेट में बच्चों को ये लगने लगता है, आजकल नए बच्चे, नए जनरेशन के जो बच्चे हो रहे हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर उनको कोई चीज़ सिखाने का प्रयास करे कोई, तो उनको डायरेक्ट क्या करेगा, वो उसका नेगेटिव निकालेगा। अरे वो हमको क्या सिखाएँगे? वो अपने जो है पान खाते हैं, वो हमको क्या सिखाएँगे? वो अपना नहीं देखे हैं? वो कोई गाँव का कोई आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी आपको कोई सलाह दे दिया, तो क आप लोग कह दीजिएगा क्या जी? अरे वो अपने बेटवा को पहले सुधारे ना, उनका बेटवा ये करता है, उनका बेटिया ये करती है, वो पहले उसको सुधारे ना, तब जाके हमको बोलेंगे। तो ये गलत सोच है। ठीक है, आप बोलने के लिए बोल सकते हैं, हर आदमी में कमी निकाला जा सकता है। हो सकता है उनका बेटा नहीं बात उनका सुनता हो, बेटा में भी कमी होगा, लेकिन आपको अगर कुछ अच्छा बात बोल रहे हैं तो आप तो सुन सकते हैं ना, उसमें कोई कमी नहीं। वो आदमी आपके लिए तो अच्छा बोल रहा है एटलीस्ट, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा विचार कीजिएगा, सॉल्यूशन मिलेगा, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द डे, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना जी? बाय।